ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल यूट्यूब आध्यात्म मंथन में स्वागत है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद से कार्तिक मास का आरंभ होने जा रहा है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन से यानी 29 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस महीने में विष्णु जी की पूजा और तुलसी पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व है। कार्तिक महीने में स्नान, दान और उपवास करने का भी खास महत्व है। कहते हैं कि स्नान, दान और पूजा पाठ करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति, धन संपत्ति में वृद्धि और घर परिवार में सुख शांति आती है। कार्तिक माह को तप, आस्था और व्रत का माह माना जाता है। इस महीने में पूरे श्रद्धा भाव के साथ देवी देवताओं की उपासना की जाती है। वहीं इसी दौरान स्नान करने का विशेष महत्व है। मानता है कि कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आपको भी कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। हिंदू पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महत्व के संदर्भ बताए थे। कार्तिक मास के कुछ नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं कार्तिक मास के नियम। कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी क्यारी में भी दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व है। इस महीने तुलसी पूजन करने से तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व पूजन किया जाता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोना सबसे शुभ माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में तेल लगाना वर्जित माना गया है। केवल कार्तिक महीने में नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाया जा सकता है। इस महीने में उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना, मटर, राई आदि खाना वर्जित माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन न करने पर दोष लगता है और इसका अशुभ फल मिलता है। व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा ना करे, विवाद ना करे, मन पर संयम रखें। कार्तिक मास में तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। तुलसी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे में कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी मानी जाती है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी के पौधे में दूध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के समक्ष सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और उनकी आरती जरूर उतारनी चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखने चाहिए। कहते हैं कि बिना तुलसी दल के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। कार्तिक मास के देव उठानी एकादशी पर तुलसी माता और विष्णु जी का विवाह किया जाता है। तुलसी माता को लाल वस्त्र, लहंगा, चुनरी वगैरह, सुहाग का सामान और भगवान विष्णु जी को पीला वस्त्र अर्पित किया जाता है। उन्हें नाना प्रकार का भोग अर्पित किया जाता है और उनका विधिवत पूजा, स्तवन, वंदन आदि किया जाता है।
कार्तिक मास माँ लक्ष्मी जी को समर्पित माना गया है। ऐसे में इस पवित्र मास में भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की उपासना शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस पवित्र मास में माँ लक्ष्मी की स्तुति करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में कार्तिक मास में कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना उत्तम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सभी भक्तों को हमारे चैनल आध्यात्म मंथन में कार्तिक मास के महत्व का प्रतिदिन अध्याय सुनाए जाएंगे। कहा जाता है कि कार्तिक महात्म्य के अध्याय व कहानियों को प्रतिदिन सुनना चाहिए, जिसके श्रवण मात्र से हमारे समस्त पापों का नाश होता है और श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी जी की कृपा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तजन कार्तिक महात्म्य के अध्याय व कहानियाँ सुनने का जरूर प्रयास करेंगे। आप सभी भक्तजन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। धन्यवाद भक्तों।